आपका वीसा मंजूर है, पासपोर्ट आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अब आप जा सकते हैं। मात्र 1 मिनट से भी कम समय के कन्वर्सेशन में जब यूएस एम्बेसी के वीसा इंटरव्यूअर ने मेरा पासपोर्ट उठाकर स्लॉट में डाला और हिंदी नरेटर लेडी ने मुझसे ये कहा, तो मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ कि आखिर 16 महीने का लंबा हेक्टिक प्रोसेस और उसके बाद केवल 1 मिनट का कन्वर्सेशन और डिसीजन मेरे फेवर में कि मेरा वीसा मंजूर हो चुका है। जी हाँ, मैंने इंटरव्यू भी हिंदी में दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिंदी नरेटर क्यों ऑप्ट किया था ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा वीसा तुरंत अप्रूव हो गया, ज़्यादा उन्होंने इंक्वायरी जांच पड़ताल नहीं की। I am comfortable both the languages. Either you speak in Hindi or in English. I can understand and reply you properly. But in US Embassy, I opted for a Hindi narrator facility because the problem is there. The accent and pronunciation of American officers who take interview. So that I opted for Hindi narrator facility in Embassy of United States for visa interview and conversation. अब सवाल यह है कि आखिर 16 महीने का इंतज़ार क्यों होता है। तो इंडिया की दिल्ली एम्बेसी और सभी कॉन्सुलेट में जो अपॉइंटमेंट टाइम है बायोमेट्रिक के लिए और इंटरव्यू बुकिंग के लिए, वो लगभग 400 दिन के बाद का चल रहा है। तो मैंने अप्रैल 2024 में फॉर्म भरकर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किया था। उसके बाद मुझे जो है इसका अपॉइंटमेंट जो मिला वो बायोमेट्रिक के लिए 18 अगस्त 2025, यानी कि लगभग 1.25 साल बाद मुझे दिल्ली VFS ग्लोबल शिवाजी स्टेडियम में जाने के लिए, वहाँ बायोमेट्रिक एंटर कराने के लिए मिला। और उसके बाद मुझे अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में जो इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट मिला वो मुझे 29 अगस्त 2025 का सुबह 9 बजे के करीब का मिला, 9:50 का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। तो ये जो है ट्रेंड चल रहा है कि 400 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो इसलिए मुझे जो है लगभग 16 महीने का लंबा इंतज़ार करना पड़ा अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। और इस बीच में मैंने इसका अपडेट 15 जुलाई को भी भरा था DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि वो भरना ज़रूरी था। कि इनमें 2 फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट हुए और साथ में मैंने 2 कंट्री ट्रैवल कर लिया था, तो वो भी ट्रैवल हिस्ट्री अपडेट करनी थी। तो मैंने वो 15 जुलाई 2025 को 15 जुलाई 2025 को मैंने उसको अपडेट किया था और उसको जो है 18 अगस्त को VFS ग्लोबल में उसको अपने एप्लीकेशन ID से लिंक कराया था। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि मैंने इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए और मैंने उनको कैसे रिप्लाई किया, और साथ में अंत में मैं आपको दूंगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स भी जो मेरे अनुभव के आधार पर हैं। तो आपसे अब ये अनुरोध है कि वीडियो अब स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं इंटरव्यू के प्रोसीजर पर। 18 अगस्त 2025 को शाम 3:30 बजे VFS ग्लोबल में बायोमेट्रिक हो जाने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, जो US एम्बेसी, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में 29 अगस्त को सुबह 9:50 पर होना था। तो मैं 29 अगस्त को सुबह 8:30 बजे यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी चाणक्यपुरी में पहुंच गया था। 10 बजे तक की लाइन शुरू हो चुकी थी। उसके बाद लाइन में लगने के बाद जब मेरा नंबर आया, 2 बार सिक्योरिटी चेक्स किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने एक मेरी अपॉइंटमेंट स्लिप चेक की और फिर मुझे थोड़ी देर के लिए हॉल में बैठना पड़ा। जैसे जैसे लाइन चलती गई मेरा नंबर आया और मैं कॉन्सुलेट डिवीज़न में पहुंच गया। उसके बाद फिर मेरा बायोमेट्रिक चेक किया गया, पासपोर्ट से मिलाया गया और उसके बाद मैं इंटरव्यू की लाइन में लग गया। काउंटर नंबर 23 पर मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने
उनको गुड मॉर्निंग कहकर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे हिंदी में बोलना है। तो उन्होंने अपना कोई बटन दबाया, इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ऑफिसर ने, वीसा ऑफिसर ने, जो कि कोई अमेरिकन पर्सन ही था, और एक लेडी जो इंडियन थी वो वहाँ पर आ गई और वो दोनों आपस में मिलकर इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल पर्पज ऑफ विजिट पर ही पूछा गया कि आपको न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को क्यों जाना है। मैंने यही दो सिटी लिखे थे यूएस के अपने DS 160 में, तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे घूमने जाना है, मुझे वहाँ एक्सप्लोर करना है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और वहाँ की कल्चर, लैंडस्केप जो है मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप काम क्या करते हैं। मैंने उन्हें अपना प्रोफेशन बता दिया कि मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर पिछले 20 साल से चला रहा हूँ और मेरी ये स्पेशलिटी है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से अपने शहर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिकल लैब चला रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन फिर उन्होंने ये पूछा कि आपका यूएस में कोई रहता है। मैंने कही नहीं, मैं यूएस में किसी को नहीं जानता। यहाँ पर ये बात पॉइंट करने की है कि DS 160 भरते वक्त भी ये लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन में कि आप अपने केवल डायरेक्ट रिलेशन ही बताएं, कोई कजिन रिलेशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन यूएस में नहीं है। कजिन रिलेशन ज़रूर हैं लेकिन उनको मेंशन नहीं करना था, तो मैंने यहाँ भी नहीं बोला कि मेरा कोई जो है डायरेक्ट रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। चौथा क्वेश्चन फिर उन्होंने ये पूछा कि आप इंडिया से बाहर कहीं ट्रैवल किए हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं 9 कंट्री ट्रैवल किए हुए हूँ और अभी रिसेंटली मैंने जर्मनी में ट्रैवल किया है जून के महीने में। उसके बाद मैंने देखा कि जो इंटरव्यू ऑफिसर, मेन इंटरव्यू ऑफिसर था, उसने मेरा पासपोर्ट उठाया और एक स्लॉट में डाल दिया और कंप्यूटर में कुछ एंट्री करी और साथ में उस लेडी ने कह दिया कि आपका वीसा अप्रूव्ड है। अब वीसा अप्रूव हो जाने के बाद आप पर वीसा स्टैम्प होकर पासपोर्ट कैसे वापस आएगा, इसके 2 तरीके होते हैं जिनको आपको जो है अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग US ट्रैवल डॉक पर ही अपॉइंटमेंट बुक करते समय मेंशन कर देना होता है। पहला तरीका होता है कि आप खुद जाकर पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर किसी ने दिल्ली में इंटरव्यू दिया है तो वो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाकर अपना पासपोर्ट मैसेज आ जाने के बाद, मैसेज और ईमेल आ जाने के बाद कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप वहाँ जाएंगे और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में जो लोग इंटरव्यू देंगे वो भी अपने निकटतम VFS सेंटर से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है प्रीमियम डिलीवरी ऑप्शन। मैंने प्रीमियम डिलीवरी ऑप्शन चुना था, जिसके लिए फॉर्म भरते वक्त तो उन्होंने 850 रुपये फ़ीस मेंशन की थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर 1200 रुपये, अभी 1 अगस्त 2025 से उसको 1200 रुपये, 1200 रुपये कर दिया गया है। तो मुझे 1200 रुपये देकर वो पासपोर्ट छुड़ाना था, लेना था, और वो पासपोर्ट मेरे एड्रेस पर, मेरे घर पर आएगा ब्लू डार्ट कोरियर के द्वारा। तो 3 सितंबर की शाम को मुझे पता चला कि मेरा वीसा जो है इशू हो चुका है। मैंने स्टेटस चेक किया और वीसा इशू हो चुका था, और 4 सितंबर की सुबह मुझे मैसेज मिला कि मेरा पासपोर्ट संभल तक आ चुका है, मेरे सिटी तक आ चुका है। और उसके बाद मुझे पासपोर्ट करीब 11 बजे मुझे पासपोर्ट पैकेट मिल गया। तो आइए देखते हैं पासपोर्ट पैकेट कि वो कैसा है, और निकाल कर देखते हैं अपना US का वीसा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूंगा कुछ टिप जो कि आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल होंगे, तो मैं ये टिप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टिप है कि आप अपना DS 160 बहुत केयरफुली भरें, एक एक चीज़ उसको मैच कर लें कि कोई आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपस में ही तो इनकोरिलेशन नहीं कर रही है जो कि आपको पकड़वा दे वहाँ पर और आपका वीसा रिफ्यूज हो जाए। सारे फैक्ट्स आपके जो हैं आपस में मैच कर रहे हों। ये नहीं कि आप पोस्ट तो क्लरिकल बता रहे हैं और इनकम अपनी 10 लाख 15 लाख बता रहे हैं, तो ये बात मैच नहीं करेगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपस में कोरिलेट करनी चाहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं
आपके DS 160 में से ही निकलेंगे, जो आपने भरा है उसी में से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपको कोई जॉब देना है और आपका स्किल और टैलेंट एसेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बस दो इंटेंशन चेक करनी है कि आप कैपेबल हैं US जाने के लिए, और दूसरा सबसे जो मेन है और जो सबसे फर्स्ट उनकी इंटेंशन रहती है वो ये रहती है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, B1 B2 वीज़ा अगर आपको दिया जाए तो आप टूर करने के बाद, वहाँ की ट्रिप करने के बाद आप वापस लौट आएंगे अपने कंट्री को, वहाँ इलीगल इमिग्रेंट की तरह से रहने वाले नहीं हैं। जो मेन इंटेंशन है उनकी वो यही चेक करने की है। तो DS 160 प्लस इंटरव्यू आपस में सब कोरिलेट करने चाहिए, तो आप उसी हिसाब से फॉर्म भरें, उसी तरीके से आप जो है इंटरव्यू में बोलें। दूसरी बात, आपको ड्रेस कैसा पहनना है। तो ड्रेस आपको पहनने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आप पार्टी वियर पहन कर जाएँ। मैंने एक फैमिली को वहाँ देखा था, जैसे आए थे जैसे कि वो किसी बहुत बड़े फंक्शन में जा रहे हों, और उनके साथ जो लेडी थी वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी, और बल्कि उनके साथ बहुत नेगेटिव हुआ। वो 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों मैंने पासपोर्ट वापस हाथ में लेते हुए और सफ़ेद रंग की स्लिप यानी कि रिफ्यूजल लेटर लेकर वापस निकलते हुए देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इम्प्रेसिव बहुत हाई क्लास शूटिंग शर्टिंग्स पहन कर जाएंगे तो आपका उन पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे फॉर्मल्स पहन कर जाएँ, मतलब एक गुड लुकिंग आप महसूस करें वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है थर्ड क्लास कपड़े पहन कर चले गए, कपड़े भी अच्छे हों, आपका गुड लुकिंग आपके लगें, इस तरीके के ड्रेस आप पहन कर जाएँ। तीसरी चीज़ आपकी है कि बी कॉन्फिडेंट। आप जो हैं मतलब डरे हुए, दाएं बाएं झांकते हुए, घबराए हुए ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप उनके चेहरे को से नज़र जमाए हुए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दें। उन्हें मैंने जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें कोई आपका जॉब इंटरव्यू नहीं लेना है कि वो आपका असेसमेंट कर रहे हैं कि आपको उन्हें जॉब पर रखना है। उन्हें जो जज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप वापस लौट आएंगे और आप वहाँ टूर करने ही जा रहे हैं। ये है आपके लिए तीसरा टिप कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। और चौथी बात कि आप सच बोलें। उनकी नज़र आपकी बॉडी पर और आपके फेस पर है। वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं इंटरव्यू लेने वाले वहाँ पर। वो आपका अगर आप कोई भी झूठ या मिसमैच बोलेंगे वो फ़ौरन पकड़ लेंगे। मैंने अपने आसपास देखा था कि जिन लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे उनको जो है इंटरव्यूअर उनकी ही बातों में उलझाकर उनसे सच निकलवा रहे थे और फिर जो है उनका वीज़ा रिफ्यूज कर रहे थे। मैं किसी का मतलब उदाहरण यहाँ नहीं दूंगा, नहीं देना चाहूँगा कि ये किसी और इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर आप कोई भी बात झूठ बोलेंगे, मिसमैच करेंगे तो वो उसको पकड़ लेंगे। वो लगातार आपके चेहरे पर देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे हैं, और अगर आपके चेहरे पर ज़रा भी मिसमैचिंग या इस तरीके के फीलिंग्स आए कि आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपके फेवर में नहीं होगा। तो ये 4 टिप्स आप ध्यान रखें, आपका इंटरव्यू बिल्कुल सक्सेस होगा। आप वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप US जा सकेंगे। बस इतना ही है। इंटरव्यू कोई ऐसा ख़तरनाक इंटरव्यू नहीं है। मैं समझता हूँ कि US का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट असेसमेंट को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ पूरे रखें, अपनी एजुकेशन के भी, अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के भी, अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी, अपना बैंक बैलेंस भी। इससे ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वो मांगते नहीं हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप पे नहीं हुआ तो आपके मन में एक डर रहेगा कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और मुझसे पूछ लिया, इसका वेरिफिकेशन मांग लिया तो मेरे पास नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स आप सारे साथ रखें। डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल छोड़कर ना जाएं। अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जो जो एसेट्स आपके हैं, आपका CA सर्टिफिकेट जो कि आपकी नेट वर्थ को शो कर रहा है, वो सब आपको अपने साथ रख लेना अच्छा रहेगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। तो इस हिसाब से US का वीज़ा सबसे इजी वीज़ा है। कि हेक्टिक और लंबा प्रोसेस ज़रूर है कि 16 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे वीज़ा मिल रहा है, लेकिन सबसे इजी वीज़ा है। इसके अलावा शेंजन हुआ, UK हुआ, कनाडा हुआ, सब में जो है भारी भरकम पुलंदा लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वीज़ा का रिजल्ट आता है। मतलब उसमें भी 15-20 दिन लगते हैं कि वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं। तो मेरा अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न हो
तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे।